ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरतानि पराशु यद्भद्रं तन्नयाशु। सर्वमंगलमंगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। वर्णानाम् अर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानुं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। यस्यांके च विभाति भूधरसुता देवापगामस्तके भाले बालविधुर्गले च गरलं यस्योरशिव्यालराट् सोऽयं भूतविभूषणः सुरवरः सर्वाधिपः सर्वदा सर्वः सर्वगतः शिवः शशिनिभः श्रीशंकरः पातु माम्। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। राम राम कहि जय जमुहाई, तिन्हि न पाव पुंज समुहाई। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अगख गगन बधिका। उमादार जोशित की नाई, सबहि नचावत राम गोसाई। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, असब तज भजन करहु दिन राति। श्रीराम जय जय राम, श्रीराम जय जय राम। धर्म प्राण सत्संग प्रेमी सज्जन, आज सीधे वाल्मीकि रामायण पर आ जाते हैं। आज कोई प्रश्न वगैरह भी नहीं है आप लोगों का। तो वाल्मीकि रामायण बालकांड का 40वां सर्ग। सगर पुत्रों का भावी विनाश की सूचना देकर ब्रह्मा जी का देवताओं को शांत करना, सगर के पुत्रों का पृथ्वी को खोदते हुए कपिल जी के पास पहुंचना और उनके रोष से जलकर भस्म होना। देवतानां वचः श्रुत्वा भगवान् वै पितामहः प्रत्युवाच सुसंत्रस्तान् कृतांत बलमोहितान्। देवताओं की बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने कितने ही प्राणियों का अंत करने वाले सगर पुत्रों के बल से मोहित एवं भयभीत हुए उन देवताओं से इस प्रकार कहा। अपनी धारिता शक्ति जगाइए आप लोग, और जहाँ से कथा बंद हो वहीं से हम शुरू करते हैं। तो कल कथा कहाँ रुकी थी याद रहना चाहिए। धर्म के 10 लक्षण में पहला लक्षण धृति ही है। धृति मतलब जो सुने उसको धारण करे। इस कान से सुनेंगे उस कान से निकाल देंगे तो कुछ नहीं होगा। तब तो हालत हो जाएगी जैसे कि बिना पेदी के बर्तन को कोई पानी से भरना चाहे, कभी नहीं भर पाएगा। उसी तरह जिनकी धृति ठीक नहीं है उनको कुछ भी सुनाने से कोई फ़ायदा नहीं। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रहम धीर विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम। इसमें पहला ही कहा धृति। 10 लक्षणों में धर्म के पहला लक्षण है धृति। जो सुने उसको धारण करें। यस्येयं वसुधा कृष्णं वासुदेवस्य धीमतः महिषी माधवश्चेषा स भगवान् स एव भगवान् प्रभु। कापिलं रूपमास्थाय धारयत्यनिशं धरां तस्य कोपाग्निना दग्धा भविष्यन्ति नृपात्मजा। देवगण यह सारी पृथ्वी जिन भगवान वासुदेव की वस्तु है तथा जिन भगवान लक्ष्मीपति की रानी है, वे ही सर्वशक्तिमान भगवान श्री हरि कपिल मुनि का रूप धारण करके निरंतर इस पृथ्वी को धारण करते हैं। उनकी कोपाग्नि से सारे राजकुमार जलकर भस्म हो जाएंगे। पृथिव्यश्चापि निर्भेदो दृष्ट इव सनातनः।
सगरस्य च पुत्राणां विनाशो दीर्घदर्शिनां। पृथ्वी का यह भेदन सनातन है, प्रत्येक कल्प में अवश्यंभावी है। श्रुतियों और स्मृतियों में आए हुए सागर आदि शब्दों से यह बात सुस्पष्ट ज्ञात होती है। इसी प्रकार दूरदर्शी पुरुषों ने सागर के पुत्रों का भावी विनाश भी देखा ही है, अतः इस विषय में शोक करना अनुचित है। पितामह वचः श्रुत्वा त्रयन्त्रिशन्द्रन्दमाः देव परमः संहिष्टा पुनर्जग्मुर्यथागतम्। ब्रह्मा जी का यह कथन सुनकर शत्रुओं का दमन करने वाले 33 देवता, 33 करोड़ नहीं 33 कोटि माने होता है प्रकार, 33 कोटि देवता का मतलब 33 प्रकार के देवता। 33 प्रकार के देवता कौन कौन हुए भैया? 11 रुद्र, 12 आदित्य, 23 हो गया, और 8 वसु और 2 अश्विनी कुमार, ये मिलके 33 होते हैं। तैंतीस देवता बड़े हर्ष में भरकर जैसे आए थे उसी तरह पुनः लौट गए। देखिए यहाँ 33 कोटि ने कहा, 33 सीधे 33 का। सगरस्य च पुत्राणां प्रादुरासीन् महाश्वनः पृथिव्यां भिद्यमानायां निर्घात समनीयश्वनः। सगर पुत्रों के हाथ से जब पृथ्वी खोदी जा रही थी उस समय उससे वज्रपात के समान बड़ा भयंकर शब्द होता था। ततो भित्वा महीशर्वा कृत्वा चापि प्रदक्षिणां सहिताः सागराः सर्वे पितरः वाक्यं ब्रुवन्। इस तरह सारी पृथ्वी खोदकर तथा उसकी परिक्रमा करके वे सभी सगर पुत्र पिता के पास खाली हाथ लौट आए और बोले, परिक्रांता महीसर्वा सत्ववन्तश्च सूदिता देवदानव वरक्षांसि पिशाचर्गोरपन्नगाः न च श्यामहे स्वं ते अश्वरतारमेव च किं करिष्याम भद्रम ते बुद्धिरत्र विचार्यताम्। पिताजी, हमने सारी पृथ्वी छान डाली, देवता, दानव, राक्षस, पिशाच और नाग आदि बड़े बड़े बलवान प्राणियों को मार डाला, फिर भी हमें न तो कहीं घोड़ा दिखाई दिया और न घोड़ा का चुराने वाला ही। आपका भला हो, अब हम क्या करें? इस विषय में आप ही कोई उपाय सोचिए। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा पुत्राणां राजसत्तमः समन्युरब्रवीद वाक्यं सगरो रघुनंदन। हे रघुनंदन, पुत्रों का यह वचन सुनकर राजाओं में श्रेष्ठ सगर ने उनसे कुपित होकर कहा, भूय खनतः भद्रो ओ विभेद्य वसुधातलम अश्वहर्तारमासाद्य कृतार्थाश्च निवर्ततः। जाओ, फिर से सारी पृथ्वी खोदो और उसे विदीर्ण करके घोड़े के चोर का पता लगाओ। चोर तक पहुंचकर काम पूरा होने पर ही लौटना। पितृवचनम आसाद्य सगरस्य महात्मनः खष्टी पुत्र सहस्राणि रसातलम अभिद्रमन। अपने पिता सगर की यह आज्ञा सिरोधार्य करके वे 60,000 कुमार रसातल की ओर बढ़े और रोष में भरकर पृथ्वी को खोदने लगे। खन्यमाने तस्मिन् ददृशुः पर्वतोपमं दिशा गजं विरूपाक्षं धारयन्तं महीतलम्। उस खुदाई के समय ही उन्हें एक पर्वताकार दिग्गज दिखाई दिया जिसका नाम विरूपाक्ष है। वह इस भूतल को धारण किए हुए था। सपर्वतवनां कृत्स्नं पृथ्वी रघुनंदन धारया मां शीर्षा विरूपाक्षो महागज। रघुनंदन महान गजराज विरूपाक्ष ने
पर्वत और वनों सहित इस संपूर्ण पृथ्वी को अपने मस्तक पर धारण कर रखा था। यदा पर्वणि काकुत्स विश्रमार्थं महागजः खेदाचालयते शीर्षः भूमिकंपस्तदा भवीत। काकुत्स वह महान दिग्गज जिस समय थककर विश्राम के लिए अपने मस्तक को इधर उधर हटाता था, उस समय भूकंप होने लगता था। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा दिशापालं महागजं मानयन्तो हि ते राम जगमुर्भित्वा रसातलम्। श्री राम पूर्व दिशा की रक्षा करने वाले विशाल गजराज विरूपाक्ष की परिक्रमा करके उसका सम्मान करते हुए वे सगर पुत्र रसातल का भेदन करके आगे बढ़ गए। ततः पूर्वादिशं भित्वा दक्षिणां विविधु पुनः दक्षिणस्यामपि दिशे दिदिशिस्ते महागजम। पूर्व दिशा का भेदन करने के पास वे पुनः दक्षिण दिशा की भूमि खोदने लगे। दक्षिण दिशा में भी उन्हें एक महान दिग्गज दिखाई दिया। महापद्म महात्मानं सुमहत् पर्वतोपमं शीर्षा धारयन्तं गाम विस्मयः जगगुरुत्तमम्। उसका नाम था महापद्म। महान पर्वत के समान ऊंचा वह विशालकाय गजराज अपने मस्तक पर पृथ्वी को धारण करता था। उसे देखकर उन राजकुमारों को बड़ा विस्मय हुआ। ते तं प्रदक्षिणं कृत्वा सगरस्य महात्मनः खष्टपुत्र सहस्राणि पश्चिमां विभु दुर्दिष्टम्। महात्मा सगर के 60,000 पुत्र उस समय दिग्गज की परिक्रमा करके पश्चिम दिशा की भूमि भेदन करने लगे। पश्चिमायामपि दिशि महामन्त्रचलोपमं दिशा गजं सौमनसं दिदिशुस्ते महाबलाः। पश्चिम दिशा में भी उन महाबली सगर पुत्रों ने महान पर्वताकार दिग्गज सौमनस का दर्शन किया। पूर्व दिशा का जो पृथ्वी को धारण करता है दिग्गज विरूपाक्ष, दक्षिण दिशा में जो पृथ्वी को धारण करता है दिग्गज महापद्म, पश्चिम दिशा में जो दिग्गज माने हाथी, दिग्गज माने दिशाओं, दिक माने दिशा, गज माने हाथी, दिग्गज माने दिशाओं का हाथी, उसका नाम सोमवती। ते तं प्रदक्षिणां कृत्वा पृष्ठवा चापि निरामयं खनन्तं समुपाक्रांतां दिशां सोमवतीं तदा। उसकी भी परिक्रमा करके उसका कुशल समाचार पूछकर वे सभी राजकुमार भूमि खोदते हुए उत्तर दिशा में जा पहुँचे। उत्तरश्याम रघुश्रेष्ठ ददृशुर्हिम पाण्डुरं भद्रं भद्रेण वपुषा धारयन्तं महिमिमाम्। रघुश्रेष्ठ उत्तर दिशा में उन्हें हिम के समान श्वेत भद्र नामक दिग्गज दिखाई दिया, जो अपने कल्याणमय शरीर से इस पृथ्वी को धारण किए हुए था। चारों दिग्गजों का नाम वाल्मीकि जी ने बता दिया है। पूर्व दिशा के दिग्गज का क्या नाम बताया? विरूपाक्ष। दक्षिण दिशा के दिग्गज का नाम क्या बताया? महापद्म। पश्चिम दिशा के दिग्गज का नाम क्या बताया? सोमवती। और उत्तर दिशा के दिग्गज का नाम क्या बताया गया? श्वेतभद्र। समालंब्य ततः सर्वे कृत्वा चैनं प्रदक्षिणं खष्टपुत्र सहस्राणि बिभिदुर्व सुधातलम्। उसका कुशल समाचार पूछकर राजा सगर के वे सभी 60,000 पुत्र उसकी परिक्रमा करने के पश्चात भूमि खोदने के काम में जुट गए। तत्र प्रागुत्तरां गत्वा सागरा प्रथितां दिशं रोषादभ्य खनन सर्वे पृथ्वीं सगरात्मजाः। तदनंतर सुविख्यात पूर्वोत्तर दिशा में जाकर उन सगर कुमारों ने एक साथ होकर रोषपूर्वक पृथ्वी को खोदना प्रारंभ किया। ते तु सर्वे महात्मानो भीमवेगा महाबला दिदृशु कपिलं तत्र वसुदेवं तथा सनातनम। इस बार उन सभी महात्मना महाबली एवं भयानक वेगशाली राजकुमारों ने वहाँ सनातन वासुदेव स्वरूप भगवान कपिल को देखा।
हयं च तस्य देवस्य चरन्तं विदुरतः प्रहर्षमतुलं प्राप्ता सर्वे ते रघुनंदन। राजा सगर के यज्ञ का वह घोड़ा भी भगवान कपिल के पास ही चल रहा था। रघुनंदन उसे देखकर उन सबको अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। ते तम यज्ञ हनम गात्वा क्रोध पर्याकुलेक्षणाः खनित्रंलांगलधरा नाना वृक्ष शिलाधरा। भगवान कपिल को अपने यज्ञ में विघ्न डालने वाला जानकर उनकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। उन्होंने अपने हाथों से खंती, हल एवं नाना प्रकार के वृक्ष एवं पत्थरों के टुकड़े ले रखे थे। अभिधावंत सक्रुद्धस्तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रुवन् अस्माकं त्वं हि तुर्गम यज्ञ हतवानसि दुर्भेदस्तम ही संप्राप्तान विद्धि न सागरात्मजान। वे अत्यंत रोष में भरकर उनकी ओर दौड़े और बोले, अरे खड़ा रह, खड़ा रह, तू ही हमारे यज्ञ की घोड़े को यहाँ चुरा लाया है। दुर्बुद्धे, अब हम आ गए तो समझ ले हम महाराज सगर के पुत्र हैं। श्रुत्वा तद्वचनं तेषां कपिलो रघुनंदन रोषेण महताविष्टो हुंकारमकरोत् तदा। रघुनंदन उनकी बात सुनकर भगवान कपिल को बड़ा रोष हुआ और उस रोष के आवेश में ही उनके मुंह से एक हुंकार निकल पड़ा। ततस्ते नाम प्रमेयेण कपिलेन महात्मना भस्मराशि कृता सर्वे काकुत्स सगरात्मजा। श्री राम उस हुंकार के साथ ही उन अनंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने उन सभी सगर पुत्रों को जलाकर ढेर कर दिया। इत्यावर्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्ग 40वां अध्याय पूरा हुआ। 1/44 सर्ग। सगर की आज्ञा से अंशुमान का रसातल में जाकर घोड़े को ले आना और अपने चाचाओं के निधन का समाचार सुनाना विषय है इस अध्याय का। पुत्राश्चिर्गतान् ज्ञात्वा सगरो रघुनंदन नप्तारमब्रवीद राजा दीप्यमानं स्वतेजसा। रघुनंदन पुत्रों को गए हुए बहुत दिन हो गए, ऐसा जानकर राजा सगर ने अपने पौत्र अंशुमान से, जो अपने तेज से दीप्यमान हो रहा था, इस प्रकार कहा। सूरस्य कृतविद्यश्च पूर्वे अस्तरो असतेजसाः पितॄणां गतिमन्विच्छ येन चाशोपवाहितः। वत्स, तुम सूरवीर विद्वान तथा अपने पूर्वजों के तुल्य तेजस्वी हो। तुम भी अपने चाचाओं के पथ का अनुसरण करो और उस चोर का पता लगाओ जिसने मेरे यज्ञ संबंधी अश्व का अपहरण कर लिया है। अंतर्भौमानि सत्वानि वीर्यवंती महांति च तेषां तु प्रतिघातार्थं शशिं गृहीष्व कार्मुकम, क्षमा करें, कार्मुकम। देखो, पृथ्वी के भीतर बड़े बड़े बलवान जीव रहते हैं, अतः उनसे टक्कर लेने के लिए तुम तलवार और धनुष भी लेते जाओ। अभिवाद्य विवाद्यांस्तम हत्वा विघ्न करानपि सिद्धार्थः सन्निवर्तस्व मम यज्ञस्य पारगः। जो वंदनीय पुरुष हों उन्हें प्रणाम करना और जो तुम्हारे मार्ग में विघ्न डालने वाले हों उन्हें मार डालना। ऐसा करते हुए सफल मनोरथ होकर लौटो और मेरे इस यज्ञ को पूर्ण कराओ। हमारी संस्कृति को एक शब्द में व्यक्त किया जाए ना, आनंद रामायण में आता है, स्खले कृतांतम स्वजने विनीतम। भगवान राम क्या थे? खलों के लिए कृतांत थे, काल के काल थे, और संतजनों के लिए उनसे विनम्र कोई दूसरा था ही नहीं। यही जीवन में सिद्धांत अपना के जीना चाहिए।
एवं मुक्तो अंशुमान सम्यक सगरेण महात्मना धनुराधाय खंगं च जगाम लघु विक्रम। महात्मा सगर के ऐसा कहने पर शीघ्रतापूर्वक पराक्रम कर दिखाने वाला बीरबल अंशुमान धनुष और तलवार लेकर चल दिया। सखातम पितृभिर्मार्गमन्तं भौमं महात्मभिः प्रापद्यत नरश्रेष्ठ तेन राज्ञाभिचोदितः। नरश्रेष्ठ उसके महामनुष्य चाचाओं ने पृथ्वी के भीतर जो मार्ग बना दिया था उसी पर वह राजा सगर से प्रेरित होकर गया। देव दानव वरक्षो भी पिशाचर पतर गौर गए, क्षमा करें, असल बात लाइन कट गई है तो प्रकाश थोड़ा कम हो गया। पूज्यमानम महातेजा दिशा गजम अपश्यत। वहाँ उस महातेजस्वी वीर ने एक दिग्गज को देखा जिसकी देवता दानव राक्षस पिशाच पक्षी और नाग सभी पूजा कर रहे थे। सतम प्रदक्षिणम कृत्वा पृष्ट्वा चैव निरामयम पितॄन् स परिप्रच्छ वाजिर्हत्वारमेव च। उसकी परिक्रमा करके कुशल मंगल पूछकर अंशुमान ने उस दिग्गज से अपने चाचाओं का समाचार तथा अश्व चुराने वाले का पता पूछा। दिशा गज्जस्तु तच्छ्रुत्वा प्रत्युवाच महामति आसमंज कृतार्थस्त्वं साहाश्वशीर्घमेष्यसि। उसका प्रश्न सुनकर परम बुद्धिमान दिग्गज ने इस प्रकार उत्तर दिया। असमंजस कुमार, तुम अपना कार्य सिद्ध करके घोड़े सहित शीघ्र लौट आओगे। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा सर्वाण्येव दिशा गजान यथाक्रमं यथा न्यायं प्रष्टु समुपचक्रमे। उसकी यह बात सुनकर अंशुमान ने क्रमशः सभी दिग्गजों से न्यायानुसार उक्त प्रश्न पूछना आरंभ किया। तैश्च सर्वे दिशा पार्लेर्वाक्य गैर्वाक्य कोविदेः पूजितं सहयश्चैवागन्तासीत्यभिचोदितः। वाक्य के मर्म को समझने वाले तथा बोलने में कुशल उन समस्त दिग्गजों ने अंशुमान का सत्कार किया और यह शुभकामना प्रकट की कि तुम घोड़े सहित लौट आओगे। तेषां तद्वचनं श्रुत्वा जगाम लघु विक्रमः भस्मराशकृताय यत्र पितरस्तस्य सागराः। उनका यह आशीर्वाद सुनकर अंशुमान शीघ्रतापूर्वक पैर बढ़ाता हुआ उस स्थान पर जा पहुँचा जहाँ उसके चाचा सगरपुत्र राह के ढेर पड़े हुए थे। स दुःखवशामापन्नस्तस्मञ्जस सुतस्तदा चुक्रोश परमार्थस्तु बधातः तेषां सुख दुःखितः। उनके वध से असमंजस पुत्र अंशुमान को बड़ा दुख हुआ। वह शोक के वशीभूत हो अत्यंत आर्तभाव से फूट फूट कर रोने लगा। यज्ञीयं च हयं तत्र चरन्तं वा विदूरत ददर्शं पुरुष व्याघ्रो दुख शोक समन्वितः। दुख शोक में डूबे हुए पुरुष सिंह अंशुमान ने अपने यज्ञ संबंधी अश्व को भी वहाँ पास ही चरते देखा। स तेषां राजपुत्राणां कर्तुकामो जलक्रियां स जलार्थी महातेजा चापश्यम जलाशयम। महातेजस्वी अंशुमान ने उन राजकुमारों को जलांजलि देने के लिए जल की इच्छा की, किंतु वहाँ कहीं भी कोई जलाशय नहीं दिखाई दिया। विशार्यं निपुणां दृष्टिं ततो अपश्यत खगाधिपं पितॄणां मातुलं राम सुपर्णमणिलोपमां।
श्री राम तब उसने दूर तक की वस्तुओं को देखने में समर्थ अपनी दृष्टि को फैलाकर देखा। उस समय उसे वायु के समान वेगशाली पक्षीराज गरुड़ दिखाई दिए, जो उसके चाचाओं के मामा थे। स चैनम ब्रवीद वाक्यम वैनते यो महाबल माँ शुच पुरुष व्याघ्र वधोयम लोक सम्मतः। महाबली विनीतानंदन गरुड़ ने अंशुमान से कहा, पुरुष सिंह शोक न करो, इन राजकुमारों का वध संपूर्ण जगत के मंगल के लिए हुआ है। कपिले नाम प्रमेण दग्धा हिमे महाबला सलिलम नारहसि प्राज्ञ दातुमेशा ही लौकिकम। विद्वान अत्यंत प्रभावशाली महात्मा कपिल ने इन महाबली राजकुमारों को दग्ध किया है। उनके लिए तुम्हें लौकिक जल की अंजलि देना उचित नहीं है। गंगा हिमवतो ज्येष्ठा दुहिता पुरुषर्षभ तस्याम कुरु महाबाहो पितृणाम सलिलाक्रियाम। नरश्रेष्ठ महाबाहो, हिमवान की जो ज्येष्ठ पुत्री गंगा जी हैं, उन्हीं के जल से अपने इन चाचाओं का दर्पण करो। भस्म राशि कृता नीतान प्लावय लोक पावनी तथा कृण्णमिदं भस्म गंगयाम लोक कांतया खष्टिम पुत्र सहस्राणि स्वर्गलोकम गमिष्यति। इक्ष्वाक वंश की वृद्धि करने वाले महारथी भगीरथ, तुम्हारा कल्याण हो। महारथी भगीरथ, तुम्हारा यह महान मनोरथ इसी रूप में पूर्ण हो। ज़्यादा पन्ना उलट गया क्या भाई? एक पन्ना ज़्यादा उलट गया था। जिस समय लोग पावनी गंगा राख के ढेर होकर गिरे हुए उन 60,000 राजकुमारों को अपने जल से आप्लावित करेंगी, उसी समय उन सबको स्वर्गलोक में पहुंचा देंगी। लोक कमनिया गंगा के जल से भीगी हुई यह भस्म राशि इन सबको स्वर्गलोक में भेज देगी। निर्गच्छाश्व महाभागो संगृह्य पुरुषर्षभ यज्ञम पैतामहम वीरम निर्वर्तयम मिहर्षि। महाभाग पुरुष प्रबल वीर, अब तुम घोड़ा लेकर जाओ और अपने पितामह का यज्ञ पूर्ण करो। सुपर्ण वचनम श्रुत्वा सो अंशुमान अति वीर्यवान त्वरितम हयमादाय पुनरायान महातपाः। गरुड़ की यह बात सुनकर अत्यंत पराक्रमी महातपस्वी अंशुमान घोड़ा लेकर तुरंत लौट आया। ततो राजन मासाध्याय दीक्षितम रघुनंदन नवेदयद यथावृत्तम सुपर्ण वचनम तथा। रघुनंदन यज्ञ में दीक्षित हुए राजा के पास आकर उसने सारा समाचार निवेदन किया और गरुड़ की बताई हुई बात भी कह सुनाई। तत्श्रुत्वा घोर संकाश वाक्यमंशुमतो नृपः यज्ञम निवर्तयामास यथा कल्पम यथा विधि। अंशुमान के मुख से यह भयंकर समाचार सुनकर राजा सगर ने कल्पोक्त नियम के अनुसार अपना यज्ञ विधिवत पूर्ण किया। कल्पोक्त माने अरे वेद के जो 6 अंग होते हैं ना, उसमें कल्प में कैसे यज्ञ किया जाता है, यही कर्मकांड दिया जाता है। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, ज्योतिष, व्याकरण, छंद।
ये 6 यज्ञ होते हैं वेद में। स्वपुरम तमगच्छे मानिष्ट यज्ञो महीपतिः गंगायाशा गभीराज निश्चयम न्यास्य गच्छतः। यज्ञ समाप्त करके पृथ्वीपति महाराज सगर अपनी राजधानी को लौट आए। वहाँ आने पर उन्होंने गंगा जी को ले आने के विषय में बहुत विचार किया, किंतु वे किसी निश्चय पर न पहुँच सके। अगत्वा निश्चयम राजा कालीन महता महान 30 वर्षसहस्राणि राज्यम कृत्वा दिवम गतः। दीर्घ काल तक विचार करने पर भी उन्हें कोई निश्चित उपाय नहीं सूझा और 30,000 वर्षों तक राज्य करके वे स्वर्गलोक को चले गए। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्य बालकांडे 1/4 सर्ग पूर्ण हुआ। अब शेष की कथा कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असदो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।